फुल बियर फाइट में आप सभी का स्वागत है। एमसीएक्स पे कमोडिटी सेगमेंट में आप क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कैसे करें देखेंगे। यहाँ पे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कैसे करें। ये क्रूड ऑयल का ग्राफ है। क्रूड ऑयल का ये ग्राफ हमने लगाया है। ये है 4 आवर्स का कैंडल, 4 घंटे का। तो 4 घंटे के कैंडल में हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे लो जो दिया है वो है 6 तारीख को, 6 दिसंबर को क्रूड ऑयल था 5,700 पे। 5,700 पे क्रूड ऑयल था 6 दिसंबर से यहाँ अब देखेंगे कि इसका हाई है लगभग 6,850 के आसपास है, 6,800 मतलब। और ये है 15 तारीख को। तो 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक मतलब एक सवा महीने में, एक डेढ़ सवा से डेढ़ महीने में इसका लगभग 1100 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिला है, देखने को मिला है। अच्छा, ये तो सही बात है कि हम हर मोमेंट इतना पकड़ नहीं सकते, मतलब हर लो और हर हाई, हर लो पे बाय करना और एकदम हाई पे जाके सेल करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीच का कुछ मोमेंट हम पकड़ सकते हैं हमारे स्टडी के हिसाब से, हमारे ग्राफ के हिसाब से। तो जब हम यहाँ पे चेक करने लगते हैं कि हमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि इसका लो लगभग ये कितना नीचे आ सकता है, इसका हाई कितना हो सकता है। अगर हम इसमें से 100 या 200 पॉइंट भी पकड़ने में सफल रहते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम पूरा का पूरा नहीं मूवमेंट पकड़ पा रहे, ठीक है, चलो यहाँ से लेके या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम थोड़ा भी पकड़ पाए तो 200 पॉइंट का मिल सकता है। अगर टॉप पे है, टॉप से जैसे अभी इतना टॉप में गया था 6,800, और तो नीचे भी अभी लगभग 500 पॉइंट नीचे आ चुका है, मतलब आधा तो वो नीचे आ चुका है। जितना गया उसमें आधा आप नीचे भी, मतलब यहाँ पे आप बाय भी कर सकते थे बीच में कहीं, और यहाँ पे आप ऊपर गया तो सेल भी कर सकते थे। यहाँ से हमें पूरा तो 500 तो नहीं, लेकिन 200-300 पॉइंट तो हमें मिल ही सकते थे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ट्रेड, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करके हम इसमें इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में रिस्क है क्योंकि ये बहुत ही मूवमेंट इसमें अच्छी होती है। कभी कभी जैसे कि बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन अचानक से इसमें फॉल आता है, अचानक से। रिस्की तो है, लेकिन ट्रेडर को तो मूवमेंट वाला ही स्टॉक चाहिए, मूवमेंट वाला ही एसेट चाहिए होता है। तो क्रूड ऑयल एक बेटर ऑप्शन है। और उसमें अगर आप फ्यूचर में काम करोगे तो ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं होता, मतलब जितना एमटीएम का रिस्क होता है उतना होता है, लेकिन इसका होल्डिंग ड्यूरेशन भी हमें अच्छा मिलता है। तो अब हम चलते हैं एंजल ब्रोकिंग के एप्लीकेशन में, जिससे हमें पता चले कि हम कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये है एंजल ब्रोकिंग। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रूड ऑयल में हम किस तरह के ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को हमने सर्च किया है, फ्यूचर है, ऑप्शन है। तो फ्यूचर और ऑप्शन, अब फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे क्रूड ऑयल एक है, दो अलग अलग लॉट साइज़ में हम कर सकते हैं। 100 की एक लॉट साइज़ अलग है और 10 की एक लॉट साइज़ अलग है। कैपिटल भी उस हिसाब से है। 100 की लॉट साइज़ को ऑब्वियसली 10 गुना ज़्यादा कैपिटल चाहिए और 10 की लॉट साइज़ को ऑब्वियसली 10 गुना कम कैपिटल चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि बड़ा वाला लॉट साइज़ जो 100 का लॉट साइज़ है उसका कैसे ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर का हमने उठाया है, फ्यूचर ऑप्शन से कहीं ज़्यादा सेफ़ है। तो हम यहाँ देखते हैं एमसीएक्स के 3 फ्यूचर है यहाँ पे, 19 फरवरी, 19 मार्च और तीसरा जो है 21 अप्रैल। मतलब हर महीने की हमें एक्सपायरी इसमें मिलती है। तो हम लॉन्ग टर्म एक्सपायरी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, 21 अप्रैल की भी एक्सपायरी ले सकते हैं। और अगर 19 फेब भी काफ़ी दूर है, या मार्च भी ले सकते हैं, मिडल की भी आप एक्सपायरी ले सकते हैं। तो कोई भी एक एक्सपायरी हम सिलेक्ट करते हैं ट्रेड देखने के लिए, सिलेक्ट करते हैं ये 90 मार्च की एक्सपायरी। तो देखते हैं कि क्रूड ऑयल कितने में चल रहा है अभी, 6,300 पे चल रहा है। तो हमें अगर लग रहा है कि क्रूड ऑयल यहाँ से नीचे 300 पॉइंट आएगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे इसको। तो और अगर जिसको लगता है कि क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय करेंगे। तो दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है हमें। हमारे स्टडी के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें बाय करना है या सेल करना है, कितने पॉइंट्स के लिए। वो टारगेट भी हम अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो लगा के रख सकते हैं। तो बाय करेंगे यहाँ से। अगर 1 लॉट देखेंगे तो 100 BBL का
हम 100 का एक लॉट साइज देखते हैं और अगर हम यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं, अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको 100 रुपये प्रॉफिट है। मतलब अगर 10 पॉइंट भी आप जाते हो ऊपर तो आपको 10 पॉइंट भी अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और क्रूड ऑयल में 50-60 से लेके 100-200 पॉइंट की मूवमेंट तो होती है। तो 10 पॉइंट आपको या 20 पॉइंट आपको मिलना इजीली पॉसिबल है, या 50 पॉइंट भी यहाँ पे मिल सकते हैं। 2-3 ट्रेड भी हो सकते हैं, जैसे मौका देख के आप ट्रेड देख सकते हैं। इंट्राडे में भी ट्रेड हो सकता है, या 2-4 दिन का होल्डिंग, या फिर 15-20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का भी होल्डिंग इसमें हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर है। फ्यूचर में MTM बस रहेगा अगर आप लॉस में जाओगे तो। अगर आप प्रॉफिट में जाओगे तो आप एनी टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम का कोई ये नहीं है कि मतलब टाइम वैल्यू कम हो जाएगी जैसे ऑप्शन में होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे डर नहीं होता है। तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। आपको कैपिटल चाहिए लगभग 2-2.5 लाख का कैपिटल, 2.5 लाख का कैपिटल चाहिए, और 2,16,000 का यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। और MTM मेंटेन करने के लिए आपको 2-2.5 लाख तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और इजीली हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन लंबी एक्सपायरी का, दूसरे महीने की या तीसरे महीने की एक्सपायरी लेते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम इसमें कमा सकते हैं। रिस्क फैक्टर ये है कि अगर ट्रेड अगर निगेटिव गया तो आपको MTM भरना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें और अच्छे से प्रॉफिट कमाएं। दूसरा, अगर हाँ ये तो हमने एग्जांपल देखा बाई कॉल का, इसी में हम देखते हैं सेल का भी। हम सेल करेंगे अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, सेम है, सेम ही कैपिटल चाहिए, होल्डिंग ड्यूरेशन सेम है, और लॉट साइज़ भी जैसे कि आपको 1 पॉइंट नीचे आएगा तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट। यहाँ पे मार्केट जैसे जैसे नीचे आता है आपको वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है। 10 पॉइंट के लिए 1000, 1 पॉइंट का 100, तो ये कैलकुलेशन है इसका। तो यहाँ पे भी सेम आपको ट्रेडिंग मिलेगी। यहाँ पे भी वैसे जैसे कि बाइंग के लिए होता है वैसे ही सेलिंग के लिए सेम प्रोसेस होता है। अब हमें लग रहा है कि 2.5 लाख की कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फ्यूचर है, थोड़ा उस ऑप्शन से कहीं ज़्यादा सेफर है। हम देखते हैं इसमें जैसे छोटी कैपिटल, कम कैपिटल के साथ हम कैसे बाय करते हैं। फिर से हम बैक चलते हैं, क्रूड ऑयल का मिनी M इसको ऐड करेंगे तो मिनी आ जाएगा। ये लीजिए मिनी आ गया। यहाँ पे 3 MCX पे ट्रेड चल रहे हैं, 19 मार्च और 21 अप्रैल। तो हम देखते हैं फिर से 19 मार्च का उठाते हैं, बैलेंस ट्रेड रहेगा बाय के लिए 1 लॉट, और यहाँ पे 1 लॉट, यहाँ पे हम देखते हैं 10 का लॉट साइज़ है। 10 का मीन्स अगर 100 पॉइंट जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 1000 का प्रॉफिट। अगर 10 पॉइंट जाएगा 100 का प्रॉफिट है। 50, अगर 50 भी अगर पॉइंट नीचे क्रूड ऑयल मूव करेगा ना तो आपको 500 रुपये मिलेगा। 21,600 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और लगभग आप 25,000 तक इसमें आप रख सकते हैं। 25 या 30,000 तक अगर कैपिटल रखोगे तो सेफली यहाँ पे 500 रुपये डेली 3-4 ट्रेड करके 1,000-2,000 आराम से आप कमा सकते हैं। 21,000 का या 22-23-25,000 का आप समझ लीजिए, 25 या 30,000 का इन्वेस्टमेंट करके। तो यह है बाय। यहाँ पे भी हमें सेम सेल भी करना है। अगर मार्केट ऊपर है, हाई पे पहुँचा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से सेल कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे सेल कॉल के लिए भी सेम अमाउंट, सेम प्रोसेस रहेगा। सेल करोगे, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा आपको वैसा ही प्रॉफिट मिलेगा जैसे कि बाइंग में मिलता था ऊपर जाने के बाद। तो ये रहे क्रूड ऑयल के ट्रेड। इसमें आप देखोगे कि 21,648, मतलब 25,000 आप समझ लीजिए कैपिटल चाहिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये ऑप्शन जितना रिस्की नहीं है, सिर्फ आपको MTM मेंटेन करना पड़ता है। और अगर जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है 8, 10, 15, 20 पॉइंट, आप एग्ज़िट हो जाइए। और जब भी मौका मिलता है, जब भी आपको डिप मिलता है आप बाय करिए, जब भी आपको हाई जाता है तो आप सेल कर लीजिए और आराम से इसमें प्रॉफिट आप कमा लीजिएगा।